ओम श्री परमात्मनाय नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। आज नवरात्रि के अवसर पर हम सब तरोताज़ा हैं, प्रसन्न हैं और माँ दुर्गा के से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करें। और इसी उद्देश्य से सनातन धर्म में आदिकाल से ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का विधान बनाया गया है, जो कि हमारे जीवन से तमाम प्रकार की कष्ट विकार को दूर कर हमारे जीवन के अंदर की बाहर की अंधकार को दूर कर प्रकाशित करती है, प्रज्वलित करती है, हमें ऊर्जावान बनाती है। इसके साथ ही हमें अपने इंद्रियों पर संयमित रखना सिखाती है, धैर्यवान बनाती है। ये तमाम लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि इस श्री दुर्गा सप्तशती का आप नियम पूर्वक और सावधानियों के साथ पाठ करें। तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में संपूर्ण विधि को बता चुका हूँ, जहाँ कि अब मैं इस वीडियो में दोहराने नहीं जा रहा हूँ। आज का वीडियो आप इसे सुनकर आप बैठकर या अपने सुविधाजनक समय में भी सुन सकते हैं, ताकि आपको अगर पढ़ने का समय नहीं है, यहाँ मैं संस्कृत में भी और हिंदी में भी उसका भावार्थ भी बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो यही बता दूँ कि दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े से बड़े गूढ़ साधन रहस्य इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें कर्म है, भक्ति है और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाले यह ग्रंथ जो हैं भक्तों के शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है और इसी के अनुसार वैराग्यवान समाधि भी करने की क्षमता आपको बढ़ जाएगी। तो आइए हम अब प्रारंभ करते हैं। इसमें पाठ करने की विधि बड़ा ही स्पष्ट, सरल और प्रामाणिक रूप से दी गई है। इसके मूल पाठ को विशेषतः शुद्ध रखने का प्रयास किया गया है। आजकल कई तरह की पुस्तक हैं जिसमें कि इतनी शुद्धि नहीं है, लेकिन आप अगर गीता प्रेस का पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा शुद्ध और प्रामाणिक मिलेंगे। तो अब मैं सीधा शुरू करता हूँ पाठ से, जिसकी कि शुरुआत हमें करना है यहाँ से श्लोक से। मैं संस्कृत में पहले बोलूँगा और फिर हिंदी में भी बोलूँगा। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यमर्थोपायम ब्रह्मयत्नतः देव्युवाच्य शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्यम्भा वस्तु ही प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ्यम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही साह बलादाक्रियाय महामाया प्रख्यात दुर्गे स्मृता हरसी भीति मसेत तंजतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दरिद्र दुख भयहरिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करान्य सदा दत्त चित्रा। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करें। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुने। उसका नाम है अंबा स्तुति। ओम इस दुर्गा
श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुपुष्ट छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और हर भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविन्ते भये भयस्य त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितान न विपराण त्वमाश्रित्रा हास्ययंत्रा प्रयांति सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य स्याखिलेश्वरी एव में त्वया कार्यमस्य द्वैरी विनाशनम। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनामोस्तोत्रम। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानेन यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया जाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या 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 सदागति। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला ने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके बाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद घंटा प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा
भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा अहंता का आश्रय, चित्त रूपा चिता चिति चेतना, सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्य स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदागति संभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णयन वर्णा च पाटला पाटलावती, पटांबर परिधाना कलम जिर झनी, अमे विक्रमा कूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वर्ण दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषा कीर्तः, विमलोत्कर्षिणी ज्ञान्या क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभनी महिषासुर मर्दिनी, मधुकैट ब्रह्मस्त्री च चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा च सर्वदा नव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्र धारिणी तथा संभवी शिवप्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमे विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकीर्त, अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती यतिः, अपौढ़ा चैव पौढ़ा च वृद्धमता बलप्रदा, महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालगतिस्तस्वनी, नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, य इदं प्रपेट्य नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम, ना साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, धन्यम धान्यम सुतम जायम हयम हस्तिमेव च, चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम, विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धि, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभहननी महिषासुर मर्दिनी, मधुकैट ब्रह्मस्त्री चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा सर्वदान वघादितिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अपौढ़ा
पौढ़ा, वृद्ध माता, वल्लप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों का कुछ भी असाध्य नहीं है। कुमारीम पूज्यत्वा तु धात्वाम देवी सुरेश्वरीम पूज्येत पर्या भक्त्या पठेन मास्ताष्टकम तस्य सिद्धिर्वे देवी सर्वे सुरवे वरैपपि राजानो दास्ताम यन्ति राज्यश्री मवापुण्यात गोरोचला लक्तक कुंडमेकन सिंदूर कर्पूरम धूत्रयेन विलेख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धार्येत पुरारिः भौमावास्य निशामग्रे चंद्रे सतभिषाम गते विलिख्य प्रपेठ स्त्रोतम च भवेत संपदाम पदम। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर अथवा घी अथवा दूध, चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विविध पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में सब जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हों उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। अगला है पाठ विधि। साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करने के साथ शुद्ध आसन पर बैठ जाते हैं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख लेते हैं। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, शिखा लगा लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को पढ़ें। इस तरह से 4 मंत्र का मैं पाठ करने जा रहा हूँ। स्वाभाविक है कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं और आप त्रुटियाँ को माफ़ करेंगे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि इस चैनल को भी आप सबों की तरह ही प्रगति और उन्नति का एक अवसर मिले। तो अब मैं मंत्र का पाठ करता हूँ। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करके फिर पवित्रस्थो विष्णव्य इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर इस तरह से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञ पर्वतमानस्य ज्ञाज्ञ श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराद्य
श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्तो मनवंत्र अष्टाक विंशतितमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तंतर अंतर्गत ब्रह्मावर्त के देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायने, अपना नाम बोलिए, नरेंद्र कुमार, महामंगलाय प्रदे मासा नाम, मास का नाम लीजिए, उत्तमे अमुक मासे, अमुक पक्षे, जो आपका गोत्र है ये सब का नाम लीजिए, अमुक तिथौ, आज का तिथि ले लीजिए जिस दिन आप पढ़ रहे हैं, अमुक वासराय राम, अमुक नक्षत्रे, अमुक राशि स्थिति सूर्य, अमुका मुका राशि स्थिति, अपने राशि ले लीजिए, चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि, तस्य शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्ट्याम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रपत्नः अमुक शर्माहम अहम ममात्मनः सुपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रहत ग्रहकृत राजकृत सर्व विध पीड़ा निवृत्त पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन्य धान्य समृद्ध्यर्थ श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विर्थ पुरुषार्थ सिद्ध द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम सोपाद्वार पुरस्सरम कवचार अर्गिला कीलक पाठ वेदांत्रो रात्रि सूक्त पाठ देव दस्य शीर्ष पाठन्यास्य विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्य तन्यो यो मुनः कथ्यस्त्यस्मः इत्यधारंभे सावर्णी भर्विता मनुः इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती तदन्ते न्यास विधि सहित निर्वाण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य यत्र पठनम सापो द्वार दिकम च करिष्यति। इस प्रकार संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि आपको कर लेना है। अब आगे हम इस पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करना है, योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करना है, फिर मूल नरवाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद सापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ईं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवय सापनाशनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह सापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में किया जाता है। पुस्तक पूजा का मंत्र भी मैं बोल देता हूँ। ओम नमो देव्येद महादेव्ये शिवाय संततः नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः अस्मताम्। ध्यात्वा देवीं पंच पूजा कृत्वा योन्यो प्रणम्य च आधारम स्थाप्य मूलेन स्थापत्रे पुस्तकम। सप्तशती सर्वस्व के उपासना क्रम में पहले सापोद्वार करके बाद में संडक सहित पाठ करने का
निर्णय किया गया है। अतः कवच आदि पाठ के पहले ही शापोद्धार कर लेना चाहिए। कात्यायनी तंत्र में शापोद्धार तथा उत्कीलन का मंत्र और भी प्रकार बतलाया गया है। 21 बार इसको करना होता। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जाप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम हिं हिं वंग वंग एंग एंग मृत संजीवनी विदे मृत मृथ्या पयोत्थाप क्रिं हिं हिं वंग स्वाहा। मरीच कल्प के अनुसार सप्तसती साप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुम ओम एंग क्षोभ्य मोह उत्किले 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 ठंग ठंग। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका साप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ कर लेना चाहिए। तो यह तो विधि है। अब हम आगे आते हैं। विधि के बाद देव्या कवचम, जो कि प्रतिदिन आपको करना है। ओ मार्कंडे उवाच, इससे पहले आपको पढ़ लेना है। ओम अस्य श्री चंडिका वचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंग्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तवम श्री जगदम्बा तीर्थ सप्तसती पाठम जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद गुहम परम लोके सर्वरक्षाकरम निर्णाम यन्न कस्य चिदाख्यत्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गृहतम विप्र सर्वभूतोपकारम देवास्तु कवचम पुण्यम तृक्षस्नु महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमंडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। देव की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी, यद्यपि ये सब की अधीश्वरी हैं। नवम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना द्रवमानस्तु शत्रु मध्य गतो रण विस्मे दुर्मे चैव भार्यत शरणम गतः। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के
द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपापूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी पार्वती। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे, नापदम तस्य पश्यामि सोकुटम घभ्यम न हि, यस्य तु भक्त्या स्मृता नूनम तेस्या वृद्धि प्रजायते। ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तन्न संशयः, प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़सना, महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना, लक्ष्मी पदासना देवी पदहस्ता हरि प्रिया, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृष वाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषिता, इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग संविता, नानाभरण शोभ्यं नाना रत्नो पशोभिता, दस्यन्ते रथ मारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः, शंख चक्र गदाम शक्ति हलम च मुसलायुधम, खेटकम तोमरम चैव परुषम पाशमेव च, कुंथायुद्धम त्रिशूलम च सांग मायुर्धमुत्तमम, दैत्यानां देहनास्य भक्तानां भव्याय च, धरारेन्ते याधुनास्त्यं देवना च हिताय व, नमस्तस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्सासे हे महाभय विनाशिनी, त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे सूत्राणां भय विर्धिने, प्राच्या रक्षते मौमेन्द्री आग्नेयम अग्नि देवता, दक्षिणे वस्तु वाराही नेत्रे खड़ग धारिणी, प्रतिज्ञा वारुणी रक्षेद वाक्यम मृगवाहिनी, उदिच्यां पातु कौमारी यस्यानां शूलधारिणी, ऊर्ध ब्रह्माणी में रक्षेत धस्तात वैष्णवी तथा, एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडाय सब वाहना, जया में चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठता, अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता, शिखा मुधोतिनी रक्षेदुमो मूर्छिनी व्यवस्थिता, मलाधरी ललाटे च भूर्वो रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भुवे मर्दे यम घंटा च नासिके, शंखिनी चतुर्छ सोमर्ध्ये श्रोत्र योद्रार वासिनी, कपोलौ कालिका रक्षेत कर्ण मूले तुंग शंकरी, नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठ च चर्चिका, अधरे अधरे चामृत कला जिह्वां च सरस्वती, दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका, घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिंबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा ब्रही कंठे नलिकाम नलकुबरी, स्कंध्यो खंडगिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी, हस्त योर्ध दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलिषु च, नखाश्चूलेश्वरी रक्षेत कुलेश्वरी, अस्तनो रक्षेन महादेवी
मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नभौ च कामिनी रक्षेत गृह गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ़ु गुदे महिस्वाहिनी कट्याम भगवती रक्षे जुना विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ योणार सिंही च पाद पृष्ठे तु तैजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पाद धस्त लवासिनी नखान दृष्टा कराली च केशाम च स्वेधर केसिनी राम रोम कुपेशु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसामस्यनम वेदांसी पार्वती अंतराणी काल रात्रिश्च पितम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पदकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला मविद्या सर्वसंधिदौसु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षक्याम छतेश्वरी तथा अहंकारम मना बुद्धिम रक्षेन्मय धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चस्व रक्षेन नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी गोत्रमिद्रायणी में रक्षत पूषणे रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानम सुपथा रक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वथा स्थिता रक्षाहीनम तु यस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्षित में देवी जयंती पाप नाशिनी पदमेकं च गच्छेतु यदि शुभ भमात्मनः कवचेन वृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राच्छलप्स विजयः सर्वकामिकः यम यम चिन्तयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यतुलं प्राप्यस्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामेव पराजितः त्रैलोक्य तु भवतु पूज्यः कवचेन वृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यं पृष्ठित प्रया नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धाविन्तः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेद वर्ष शतं साग्रम पमृत्य विविर्जितः नश्यन्ति व्याध्य सर्वे लुता विस्फोटकादाय अस्थावरम जंगम चैव कीर्तिम चापि यदि स्वमम् अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्च जलश्च प्रदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्ष घोरा डाकिनश्च महाबलः ग्रह भूता पिचास्य यक्ष गंधर्वक्षस ब्रह्म राक्षस वेतलाः कुसमांडा भैरवाद्य नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदय संसिता मनोनादि भर्वदे राजस्ते जो विरिधम करम परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमंडिते भूतले जपेत् सप्तशतीं चंडीं कृत्वा चु कवचं पुरा
यावदुमण्डलं धते सशैलवल काननं तावन्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परम स्थानं यत् सूर्ये पिपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाः प्रसादतः लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते। अब हम अर्थागला स्तोत्रम का पाठ करेंगे। ओम अस्य अर्गलास्त्रोत मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतया सप्तशती पाठास्तेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकट भविद्रा विविधात्रि वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजेहि। महिषासुर निरसासी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। शुभवस्य निशुभवस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। वंदितांगे घिरयुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। अचिंत्य रूप पर चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेदेहि। नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरिताभये रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजाहि। अस्तित्व भेद भक्ति पूर्वम त्वाम चंडिके व्याधिनाशिन्ये रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। चंडिके सततम ये त्वाम चरमिन्तेः भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। विदेहि दुषिताम नाशम विधेहि वल मुश्चके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। सुरासुर शिरो रत्न निगृष्ट चरणे चंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्षस्तन संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। कृष्णेन संसुते देवी शाश्वतविक्ता सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। हिमाचल सुतानास्थ संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि। इंद्राणी पति सदा पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसेजहि।
देवी प्रचंडोदौर्त दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसे जहि देवी भक्त जनोदात दत्तान दोये अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसे जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणम तारिणम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्व्याम इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम। अब अथ कीलकम का पाठ करेंगे। ओम अस्य श्री कीलकम मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप्छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्त सती पीठाक्तेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदीयस्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्त निमित्ताय नमः। सोमार्धधारिणा सर्वमेता द्विजानी यांत्रमंत्रणाम भीकीलम सोऽपि क्षेमाप्योनति संततम जाप्यंतरः सिद्ध्यन्तु चष्टानादिनै वस्तुनि सकलायपि एतेन अस्तुवन्तां देवी स्तोत्र मंत्रान् सिद्ध्यति। न मंत्रो नौषधे तंत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्याने सिद्ध्यते सर्वमुख्याटनदिकं समग्राप्यपि सिद्ध्यन्ति लोके सिंहं हरः कीर्त्वा चिन्मात्र मास सर्वमेवमिदं शुभम अस्त्रोतं वै चंडिकाच्यस्तु तक्ष गुप्तं चकार सह समार्पिन च पुण्डश्च तां यथा विन्यत्राम सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं च संशयः कृष्णाय वा चतुर्दश्याष्टम वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति न्यान्यथस्य प्रसीदति इत्थेतं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायोन नित्यम जपति संस्फुटम स सिद्धः स गणः सोऽपि गंधर्वो जायते नरः न चौपाट्यसत्य भवं क्वापि जयते नाप्रिमृत्युवंशे याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्व संपन्नादमि पार प्रारंभते बुधे सौभाग्य आदि च इत किंजते दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम सनस्तु जपमानेस्मिन् स्त्रोते संपत्ति रुचिके भवतेव समग्रापि ततः प्रारंभमेव तत् ऐश्वर्यम् एत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानि परोमोक्षः अस्तूयते सांग न किम जनै। वेदाक्त राक्ति सूत्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला पर जाएंगे जो कि है तंत्रोक्त रात्रि सूत्रम पढ़ना जरूरी होता है। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणम निद्रां भगवतीं विष्णोर्त तुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा त्वं हिम वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्य श्रद्धा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुश्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैत्य दार्यत्रे विश्वं
त्वत्र सृज्यते जगत त्वयक्त तत्पाल्यते देवी त्वं यस्यन्ते च सर्वदा विसृष्ट सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृते रूपान्ते जगतोस्य जन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोया महामोहः च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्व च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहर अस्त्रिच दारुणा त्वं श्री सत्वमीश्वर त्वं हि सत्वं बुद्धि बोधर छलना लज्जा पुष्टिस्था तुष्टित्वं शांति छातेश्वर च खड़ंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा संखिनी चापिनी वाणभुनुश्च परिधायु सौम्या सौम्यत्तर सस्य सेमास्य सुंदरी परापरणा परमा त्वमेव परमेश्वरी यच किंचित क्वचितस्तु सद सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वक्वं किम अस्तुयस्य तदा यया त्वा जगत कृष्टा जगत पात्यन्ति यो जगत सोऽपि निद्रा वशम नीतः करस्तत्वा स्तोतु महेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमिशान एव च करितास्ते यतो तच्वतां कः स्तोत्रं शक्तिमान भवेत् सा त्वामिस्त्व प्रभावे स्वारी द्वार संस्था मोह यतो दुराधर्वस्वर वसुरा मधुकटभो प्रबोधम च जगत स्वामी नियमताश्चो लघु बोधश्च क्रियतमाश्च हतु मेतो महासुरो। अब हम अगला श्री दिव्य अर्थो शीर्षम करेंगे। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपस्थु काशी त्वं महादेवीते साब्रवीत हम ब्रह्मस्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च सुख्यं च अहमानन्दनस्तु अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्म विज्ञानी वेदितव्यो अहं पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम खिलम जगत वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम महजाहम अधश्चोर्स च तिर्यक्षवाचम अहम रुद्रे विवस्विचारामि अहमादित्यरुता विश्वदेवा अहम मित्रा वरुणा विभव विश्वभर्मी अहमिद्रांगनी अहम विश्वानिभो अहम सोमः त्वाष्टरम पूषणम भगम दभानी अहम विष्णु पूर्वकम ब्राह्मण मुतः प्रजापतिम दधामि अहम दधामि द्रविणम हविस्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनि वसुनाम चिकुतसी प्रथमा यज्ञयानम अहम शुभे पितरमस्य मूर्धन्यम् योनिरस्य पंते समुद्रे य एवं वेद संगदेवी संपदामस्य ते देवा अब्रुवन् नमो देवे महादेवे शिवाय संततः नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्म ताम तामाग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवी शरणां प्रमादमेह सूर्णस्यते तें नमः देवीं वाचमजनन्ते देवास्तं विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो महेन्द्रस्य मूर्जं दुहानां धेनु वाग्यनुपुव सुष्टुतैव काल रात्रि ब्रह्म स्तुतां
वैष्णवी स्कंद मातरम सरस्वती मदितम दक्ष दुहितम नमामः पावनम शिवाम महालक्ष्मीं च विद्येद सर्वसकलश्च धीमहि तनो देवी प्रचोदयात् आदित्यजनिष्ठ दक्ष या दुहिता नव तव ताम देवा अन्य वजान्ते भद्रा अमृत बंधवः कामो योनि कमला वज्र पाणिगृह हसा मातृस्व भर्दिनम पुनर्ग्रह सकला मार्य च पुरुष विश्वमातार्धिमोह येषा शक्ति येषा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाण धरा येषा श्री महाविद्या य एवं वेद स शोकम तरितः नमस्ते अस्तु भगवती मातस्त्रमान पाहि सर्वतः सषष्ठो वसवः सैकादशे रुद्रा सैसा द्वादशादित्यः सैसा विश्वेदेव सोमपा असोमपाश्च सैस्या यातु धानम असुरा राक्षसीं पिशाचा यक्षां सिद्धा सैस्या सत्वरजस्त मानसी सैस्या ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैस्या प्रजापतिर्इंद्र मनवः सैस्या ग्रहण छत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठदिकाल रूपिणी ताम हम प्रणौमि नित्यम पापहारिणम देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनम अनंताम विद्या शुद्धाम शरणकाम शिवदाम शिवाम वियधिकार संयुक्तम वितिहोत्र संवितम अधेन्द्रुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवमेकाक्षरम ब्रह्म यतया शुद्धचेतसः ध्यानयन्ति परमानंदमय ज्ञानंबुरस्य वांगमाया ब्रह्मसुस्तमात् षष्ठ वक्त्र समन्वितम सूर्योवाम स्रोत बिंदु संयुक्त अष्टकादितम नारायणेन समिश्रो बंधुश्चास्त धारुक्य ततः विच्चे नरवाण ओन अस्नाय हंदक नंददायक हत पुंडरीकम ध्यस्थानम प्रातः सूर्य संप्रभाम पाषाण्डकुशधरां सौम्यां वरधाभ्य हस्तकाम त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्त कामुद्यम भेजे नमामि त्वां महादेवी भव महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रसन्नमणि महाकारुण्य रूपिणं यास्यार स्वरूपं ब्रह्मदयो न जनन्ति तस्माच्युते अज्ञ यस्यायन्तो च न लभ्येत तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्माच्युते अलक्ष्या यस्या जन्म नोपलक्ष्यते तस्माच्युते अजा एकाएव सर्वत्र वर्तेत तस्माच्युते एकाएव विश्वरूपिणी तस्माच्युते नैका अतः ये वक्ष्यत अज्ञेयस्य लक्ष्या जैक्य न कहती मंत्राणां मांत्रिका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्तयां शून्यानां शून्य साक्षिणी यास्यां परतरं नास्ति सहसा दुर्गा प्रकीर्तिता ताम दुर्गा दुर्गामां देवी दुराचार विघ्नात्यं नमामि भववितों संसारवातिरणम इदं थर्वशीषम योधिते सपश्चाद धर्ष शीर्ष जप फल मापनोति इदं थर्वशीर्ष मज्ञात्वा योग्यच्चा स्थाप्यति सतलक्षम प्रज त्वापि स्वच्छर्दिन सिद्धम न विंदित शतमष्टोत्तरं चास्य पुरस्य चार्यविध स्मृतम 10 वारं पठेद यस्तु संघ पापय प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरित
महादेवः प्रसादतः सायं धियानो दिव संस्कृत पामं नास्यति प्रात धीरानो रात्रिकृतं पापम नास्यति सायं प्राप प्रजुनो अपोपो भवति निषीदे तुर्यः संध्या जपत्या वाक सिद्धे भरवती नूतनायं प्रतिमाया जपत्या देवता सानिध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्चर्यं महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युं तरित सम महामृत्युं तरति य एव वेद इत्युपनिषत्। अब नरवान विधि कर लेते हैं। इस प्रकार रात्रि सूक्त और देवार्थ शीर्ष का पाठ करने के पश्चात नरवान मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। श्री गणपति वर्जते ओम अस्य श्री नरवाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषियः गायत्रुष्टुस्त नुष्टो भश्चंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता यें बीजम ह्रीं शक्ति क्लीनम कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यक्ष जपे विनियोग। इसे पढ़कर जल गिराएं। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।